हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिजिक्स की क्लास में फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रकाश का स्रोत, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो चलिए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी दर्पण पर पड़ता है, कोई समतल दर्पण है, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है, मान लेते हैं प्रकाश है यहाँ से जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि मतलब जब प्रकाश किसी ये आपका समतल दर्पण है, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? टकरा जाता है, टकरा के वापस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है? क्योंकि ये पॉलिश किया गया है। पॉलिश करेंगे तो जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो टकरा के वापस लौट जाती है। तो क्या इसकी कंडीशन है कि मतलब जिस बिंदु पर ए टकराता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकराकर मतलब वापस जाता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जहां पर टकराकर वापस जाता है उसी से एक रेखा खींचते हैं ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं अभिलंब। मतलब जहां से टकरा के आपतन बिंदु से खींची गई वो काल्पनिक रेखा, जिसको बोलते हैं अभिलंब। अब जो किरणें दर्पण की तरफ आती हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो प्रकाश जो है दर्पण की तरफ आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और जो आप दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। या इंग्लिश से बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड है क्या? तो ये जिस बिंदु से टकरा के वापस जाती है, टकरा के जाती है किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसके बाद ये अभिलंब है। तो इसके दो कोण बनते हैं। एक आपतित किरण, एक अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से करते हैं। दूसरी जो हो रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, आई और आर। तो इस तरह से आपका दो कोण हो गया, आई और आर। अब इस परावर्तन के दो नियम हैं। ये आपका आपतित किरण था। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका आपतन कोण, दूसरा ये आपका है परावर्तन कोण। पहला नियम यही है इसका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर। किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर
स्थित होते हैं। इस प्रकार से इसके दो नियम हो गए। अब इसके बाद है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या करता है, जितने एंगल से आता है उतने एंगल से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जितने कोण से आएगा उतने कोण से परावर्तित होगा, मतलब उसकी जो दिशा रहेगी दोनों की समान। जितने कोण से आएगा उतने कोण से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नियमित होता है। सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। दूसरा होता है अनियमित। अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ऐसी घटना या ऐसी परिघटना जिसपे कोई प्रकाश की किरण पड़ता है तो उसकी कोई नियमित किरणों का जो रे होता है आगमन एक नियमित दिशा में ना होकर किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे कभी ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे आएगी तो कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे आएगा तो कभी, उसकी मतलब जो दिशा होती है कोई समांतर नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में जा सकता है। उसको बोलते हैं अनियमित, मतलब उसका कोई आकार नहीं होता है। इसमें क्या होता था कि जिस एंगल से आएगी उतने एंगल से परावर्तित हो जाएगी, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी दिशा में जा सकती है। तो इस प्रकार से परावर्तन के दो नियम हैं, नियमित और अनियमित। तो इसी शब्दों के साथ सभी लोगों को धन्यवाद कि मेरा दूसरा पार्ट देखा है। इसके बाद मैं आगे टॉपिक जो बताऊंगा प्रकाश का अपवर्तन।